अब हम स्टार्ट करते हैं मेजर सी और स्ट्रेट के बारे में, है ना दोस्तों। मेजर सी और स्ट्रेट्स के बारे में, यानी जल संधियों के बारे में, है ना। जल संधियाँ और सागर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखो हम कैसे कैसे देखेंगे। देखो अरल सी देखेंगे, अजो, कैस्पियन, मेडिटेरेनियन, रेड, सारगासो, ब्लैक, मरमरा, बाल्टिक, बेरिंग, चुक्सी, ऐसे करते करते एड्रियाटिक, टेरेनियन, फिर बाबल मंदे, बास्फोरस, कुक, हारमुज, मलक्का। और इस कड़ी में हम आगे अब हम स्टार्ट करेंगे सी यानी सागरों के बारे में, है ना। सागरों के बारे में सबसे पहले अरल सागर। ठीक है, ये तो कुछ लिखी हुई है थ्योरी, आप देख लेना। मैप पे देखते हैं हम सीधे अरल सागर, है ना। अरल सागर की पोजीशन मतलब मैप में आप स्थिति देखोगे तो देखो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये दो देश हैं, इनके बीच में है ये अरल सागर। ठीक है, मैप की स्थिति क्या है, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि अभी सूख रहा है ना, इसलिए इस पर क्वेश्चन आ रहा है ना। सूख रहा क्या, लगभग तो सूख ही गया। ये है प्रेजेंट स्टेटस इसका, देखो सूख गया अभी। पहले ये जो डॉट डॉट की लाइन है, ये तो इसका बॉर्डर एरिया है, ये पहले थी पूरी, अभी बस ये बहुत कम पानी रहा है ना। ये अमू दरिया नदी से आ रहा है पानी इधर, और ऊपर सिर दरिया नदी से। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे एक सिर दरिया और ये अमू दरिया, दो नदियाँ भी आप साथ में कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना कि सिर्फ कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान है जो ये मध्य एशिया के देश हैं, सारे 5 देश हैं ना, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इनमें से सिर्फ इन 2 देशों के बीच में लगती हैं बस, और कुछ नहीं। फिर देखो अजो, अजो सागर देखोगे आप तो देखो यूक्रेन और रशिया के बीच में है ये जो अजो सागर, ये यूक्रेन और रशिया है, इसके बीच में है ये, है ना। ठीक है, यूक्रेन और रशिया के बीच में ये अजो सागर है। और ये है क्रीमिया, क्रीमिया प्रायद्वीप, है ना, क्रीमिया प्रायद्वीप। और ये अजो, अजो के जो किनारे स्थित आप बंदरगाह देखोगे ना, बंदरगाह, तो ये हो गया सोलकाइन, कर्च। कर्च तो स्ट्रेट है ना, जल संधि है कर्च। कर्च एक तरह की जल संधि, कर्च, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर हेनिचेस्ट, बेर्डिनास्क, मारियोपोल, इस्क, ये सब बंदरगाह हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, हम अभी सिर्फ मतलब सागर पे ध्यान देंगे। अजो सागर, अजो सागर कहाँ पे है, तो रशिया और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है और आ सकता है। ठीक है, और पूरा वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये रहा अजो सागर, अजो, ये रशिया यूक्रेन, और यहाँ पे अजो, ये काला सागर है, ब्लैक सी, ब्लैक सी से कर्च इधर आती है संधि, और फिर ये अजो। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कैस्पियन सागर। कैस्पियन कहाँ पे है, तो कैस्पियन की स्थिति ये देखो, ये कजाकिस्तान, ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान, रसिया, जॉर्जिया, ये जॉर्जिया, अजरबैजान, नीचे देखोगे तो ये ईरान, ईरान, ये इतना तुर्कमेनिस्तान, ये आपके कजाकिस्तान। ठीक है, फिर ये रसिया, यहाँ तक ये हो गया जॉर्जिया। देखो जॉर्जिया देखोगे ना, तो जॉर्जिया की यहाँ पे सीमा नहीं लगती, ध्यान रखना। आप सिर्फ अजरबैजान और ईरान, यही सीमा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये देखो वर्ल्ड मैप में कैस्पियन सागर देखोगे तो ये ब्लर हो रखा है ना, कैस्पियन सागर की स्थिति यहाँ पे आएगी एशिया में। ठीक है दोस्त, फिर है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कहाँ पे, ये आप देखोगे यहाँ पे अफ्रीका वाला आ जाएगा एरिया, ऊपर आ जाएगा यूरोप का, ये इटली और ये सब। ठीक है, और इधर
ये आ जाएगा एशिया। तो भूमध्य सागर में यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीप लगते हैं बॉर्डर पे, और ये बीच में है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर में बहुत सारे द्वीप हैं जो अलग अलग देशों के कब्जे में हैं। ठीक है, और जो भूमध्य सागर के किनारे पे लगने वाले देश देखोगे आप ना, कि कौन कौन से देश लगते हैं इस मैप में, देखते हैं ना। भूमध्य सागर, स्पेन, फ्रांस, इटली, ठीक है, और इसमें देखो स्पेन, फ्रांस, मोनाको ये देश है ना, ध्यान रखना। इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, ग्रीस, ठीक है। फिर ये हो गया तुर्की, देखो वापस, ये देखो वापस देखते हैं ना। स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, और ये मोनाको, स्लोवेनिया, इटली, ठीक है, ये माल्टा, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, यूगोस्लाविया, अल्बानिया और ग्रीस। ठीक है, ये तो हो गए यूरोप के। फिर आप इधर देखोगे तुर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, ठीक है, ये इधर हो गए एशिया के देश, है ना। फिर आप देखोगे अफ्रीका में तो इजिप्ट, लीबिया, तुनीसिया या ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये है अफ्रीकन देश। ठीक है, तो भूमध्य सागर के जो किनारे कौन कौन से देश है तो वो हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया भूमध्य सागर। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं रेड सी, लाल सागर, लाल, है ना। 2024 में क्वेश्चन आ रखा है ना लाल सागर से, कि लाल सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। ऐसा कुछ था, कोई नदी नहीं गिरती है, तो सही बात है, लाल सागर में डायरेक्ट कोई नदी नहीं गिरती है। जॉर्डन रिवर आती है तो वो इस गल्फ ऑफ अकाबा है, यहाँ से आती है, बाकी तो कोई है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ये देखो लाल सागर। अब लाल सागर की स्थिति ऊपर सुएज नहर से, और यहाँ पे जो बाबल मंदेव स्ट्रेट है इसके बीच में है ये लाल सागर। और इसके किनारे वाले देश देखोगे तो ये हो गया यमन, ये हो गया अरब, मतलब सऊदी अरब। फिर आप देख लो इधर वापस इजिप्ट, इधर हो जाएगा आपके ये सूडान, ठीक है। फिर इरिट्रिया, ठीक है, और ये जिबूती भी आप लिख सकते हो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर गल्फ ऑफ अकाबा रेड सी के अंदर ही है ना, गल्फ ऑफ अकाबा जो है रेड सी में काउंट कर रहे हो आप, तो फिर ये जॉर्डन और इज़राइल भी आप इसमें साथ में लोगे किनारे में, है ना। और डायरेक्ट देखोगे आप लाल सागर में डायरेक्ट, यानी रेड सी में डायरेक्ट एक्सेस देखोगे तो ये सऊदी अरब, यमन, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान और ये इजिप्ट, यही है। ठीक है, और इस गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू देखोगे तो फिर ये भी जुड़ जाएंगे, है ना। ये हो गया अपना लाल सागर यानी रेड सी। ये देखो लाल सागर हो गया, ये लाल सागर हो गया, रेड सी। ठीक है, और देश देखोगे तो यमन, सऊदी अरब, ऐसे हमेशा ध्यान रखना, कभी भी याद रखो ना तो एक ही दिशा में पूरा यूँ घुमाना, ऐसे नहीं कि एक इधर का एक इधर का, एक यहाँ का कर दिया एक यहाँ का कर दिया, ऐसे नहीं करना। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं करना है हमें। ये हो गया लाल सागर, रेड सी, यमन, सऊदी अरेबिया हो गया, और इधर हो गया इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं सारगासुआ, ये सारगासुआ है ना, ये
सारगास हुआ देखोगे आप, देखो मैप में इसकी स्थिति देख लो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये यूरोप और अफ्रीका, इनके इधर बीच में, यानी कि एक तरह से नॉर्थ अटलांटिक सागर में है ना सारगासो सी, सारगोसो सारगोसो सी, ये हो गया इधर, ठीक है। ये कैरेबियन आइलैंड है इधर, ये हो गया अमेरिका का, ये थोड़ा ये जैसे यूरोप से दूर ही होगा, है ना, ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के पास में है, बस ये ध्यान रखना, बस इसकी लोकेशन ध्यान रखना, नॉर्थ अमेरिका के पास में, ठीक है। फिर आ गया अपना ब्लैक सी यानी काला सागर। ब्लैक सी के कॉर्नर पे देखोगे, यानी किनारे किनारे कौन कौन से देश हैं, तो टर्की यानी तुर्की, इधर है जॉर्जिया, फिर है रसिया, ठीक है। क्रीमिया तो फिर रसिया के कब्जे में ही है अभी, तो ये हो गया रसिया। यूक्रेन इधर से हो जाएगा यूक्रेन, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, मालडोवा का किनारा नहीं लगता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मालडोवा ब्लैक सागर से यानी ब्लैक सी से, काला सागर से नहीं लगता है। रोमानिया लगता है, ये देखो रोमानिया, ये ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ, इससे आपको थोड़ा इजी रहेगा देखने में, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। रोमानिया का लगता है, लेकिन मालडोवा का ब्लैक सी से कोई एक्सेस नहीं है, मालडोवा लैंड लॉक है एक तरह से, है ना। फिर है बुल्गारिया का भी लग रहा है इधर, ठीक है दोस्तों। और ये देखोगे ना आप, ये वाला एरिया आप सोचोगे ये ग्रीस है, नहीं, ये तुर्की का ही पार्ट है, ये ध्यान रखना। तो ये इधर पूरा तुर्की है इधर, ठीक है। ये हो गया सी ऑफ मरमरा, ये ब्लैक सी, ये हो गया सी ऑफ अजो, ब्लैक सी ऑफ अजो, कर्च जल संधि, और इधर सी मरमरा, सी से इधर ये कौन सी है, वैसे आगे आएगी, ठीक है। जब तक आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, सी ऑफ मरमरा और ये ब्लैक सी के बीच में ये कौन सी है, ठीक है दोस्तों। ये ब्लैक सी है ना, रंगीन मैप, वैसे देखने की ज़रूरत नहीं। अब देखो सी ऑफ मरमरा, अभी देखा था हमने, इसी मैप में देख लो आप, ये सी ऑफ मरमरा तुर्की के बीच में ही फंसा हुआ है ना, तुर्की का ये जो अलग आइलैंड है, इसके और इसके बीच में फंसा हुआ है ये देखो, ये सी ऑफ मरमरा। तो दोनों साइड में तुर्की है इसके, ठीक है। हाँ, तो बस दोस्तों देखो, ये हो गया सी ऑफ मरमरा सागर, ये है बास्फोरस जल संधि, और ये हो गया काला सागर, ठीक है। तो बास्फोरस काला सागर यानी ब्लैक सी से बास्फोरस, ब्लैक सी बास्फोरस, ठीक है। फिर आप मरमरा देखोगे सागर, इधर डार्डेनल्स, ठीक है। आगे देखोगे तो एजियन सागर इधर है ना, एजियन सागर आएगा इधर, ये डार्डेनल्स मरमरा, और इधर जल संधि कौन सी है, ये डार्डेनल्स, ये जल संधि होगी बास्फोरस, बीच में है सी ऑफ मरमरा। और सी ऑफ मरमरा के किनारे पे देश देखोगे तो तुर्की, दोनों साइड में तुर्की है, ठीक है। बस ये सी ऑफ मरमरा, ठीक है। मरमरा सागर के किनारे पे देखोगे तो ये इस्तांबुल शहर, तुर्की की राजधानी है इस्तांबुल है, अंकारा है, इस्तांबुल तुर्की का एक बड़ा शहर है ना, राजधानी तो इसकी अंकारा होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में लिखो राजधानी कौन सी है इसकी, ठीक है। ये हो गया इस्तांबुल। फिर आगे देखते हैं बाल्टिक सागर, बाल्टिक देशों के बारे में खूब सुनते हैं, तो हो गया बाल्टिक सागर, ये हो गया बाल्टिक सागर। ये ऊपर आ गया अपना स्वीडन, फिनलैंड, फिर इधर हो गया एस्टोनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन तीनों को बोलते हैं बाल्टिक देश, इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। ये सिर्फ ये तीन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है।
ये देखोगे ना, किलिनग्राद ये रसिया का, ठीक, रसिया, इस किलिनग्राद जो द्वीप है ये रसिया का है, ये ध्यान रखना, ये किलिनग्राद, ठीक है। फिर ये पोलैंड, और ये जर्मनी, और ये डेनमार्क। तो बाल्टिक सागर देख लेगा, बाल्टिक सागर, ये सीमाएं हो गई बाल्टिक सागर की। ये हो गया अपना बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर के किनारे कौन कौन से देश है ना, कौन कौन से देश इसके बाउंड्री, किन किन देशों की बाउंड्री बाल्टिक सागर से लगती है ये देख लो। जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, रसिया हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से दोनों साइड से रसिया को एक्सेस है ना, गल्फ ऑफ फिनलैंड के थ्रू भी। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ठीक है, ये हो गया फिनलैंड, और ये स्वीडन, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के ऊपर देखोगे तो ये गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ रीगा, 3 गल्फ भी हैं, ये भी ध्यान रख लेना आप साथ में। तो बाल्टिक सागर की स्थिति देख लेना, क्योंकि देखो जो नॉर्थ सी है ना, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर या नॉर्थ सी, वो इधर है। इस पे क्वेश्चन आ चुका था, तो इस बार बाल्टिक का लग रहा है कि बाल्टिक का आ सकता है, आप ध्यान रखना, है ना, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, ठीक है। ये देखो, इस मैप में आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। बाल्टिक सागर, स्वीडन हो गया, इधर डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रसिया, इधर से दोनों साइड से एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 हो गई बाल्टिक, और ये फिनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड। हाँ, एक ही सीरीज़ में मैंने बोला था आप, सीरीज़ में डेनमार्क की से शुरू हो जाना। डेनमार्क हो गया, जर्मनी, पोलैंड, फिर रसिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, वापस रसिया, फिनलैंड और स्वीडन। इस तरह से घुमाओगे तो एक बार में याद हो जाएगा। अब देखते हैं बेरिंग सागर, बेरिंग सागर या बेरिंग जल संधि, ठीक है। ये बेरिंग ऊपर हो गया, चुक्सी इधर हो गया रसिया ये, और ये हो गया अपना अलास्का, अपना नहीं यूएसए का अलास्का, ठीक है। तो अलास्का और रसिया, इन दोनों के बीच में ये है बेरिंग जल संधि, और बेरिंग, इसके नीचे है बेरिंग सागर। और ये ध्यान रखना, जो बेरिंग सागर है यहाँ से इंटरनेशनल डेड लाइन यानी कि तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहीं से गुजरती है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान, देश ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, एक तो रसिया और यूएस है बस। रसिया यूएस के बीच में, यूएस क्यों, तो यूएस का अलास्का वाला एरिया है ना, ये देखो अलास्का यूएस है, और ये रसिया, इन दोनों के बीच में ये बेरिंग स्ट्रेट, और इसके नीचे वाला है बेरिंग सागर, ऊपर है चुक्सी, चुक्सी का नीचे आ रहा है, मैप में मैंने दे रखा है अलग से, लेकिन अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, ये चुक्सी यहीं पढ़ लो, चुक्सी, और नीचे बेरिंग, बीच में बेरिंग जल संधि, और इधर है रसिया, इधर मतलब पश्चिम में है ना, बेरिंग स्ट्रेट के पश्चिम में, यानी वेस्ट साइड में है रसिया, और ईस्ट साइड में है अलास्का यूएसए। तो रसिया और यूएस 2 देशों की सीमा लग रही है यहाँ पे, बेरिंग जल संधि से चुक्स्की और ये बेरिंग, ये अलग अलग हो रहे हैं, दोनों सागर अलग हो रहे हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का ध्यान रखना, इंटरनेशनल डेट लाइन इधर से निकलती है, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री है, पता है ना, 180 डिग्री, ठीक है। ईस्ट वेस्ट दोनों यहीं पे मिलेगी, 180 डिग्री वाली, ध्यान रख लेना आप, ठीक है। फिर ये चुक्सी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही है चुक्स्की, इन दोनों के बीच में है ना, ये अलास्का और साइबेरिया जो रसिया का है, इन दोनों के बीच में नीचे ये बेरिंग आ गया। फिर देखो दोस्तों एड्रियाटिक सी की, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, एड्रियाटिक इम्पोर्टेंट है, ये देखना पड़ेगा। ये हो गया इटली, ठीक है, इटली यानी यूरोप में है एड्रियाटिक, और भूमध्य सागर, जो भूमध्य सागर है उसी का है। एड्रियाटिक के साथ में ये टेरेनियन और आयोनियन यही देख लेते हैं, है ना। ये हो गया इटली, इटली के ईस्ट साइड में है एड्रियाटिक और वेस्ट साइड में है टेरेनियन, ईस्ट साइड में एड्रियाटिक और वेस्ट साइड में टेरेनियन। देखो इटली की स्पेलिंग देखोगे ना, तो
टी आता है इधर, ए आता है उसके बाद में, टी यानी टेरेनियन, ए यानी एड्रियाटिक इधर। ठीक है दोस्तों, हो गया बस। और क्या है, एड्रियाटिक इटली की स्पेलिंग लिख देना उधर, टी के बाद में ए आता है तो ए हो गया ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में टेरेनियन टी। और इटली के अलावा एड्रियाटिक सी देख रहे हैं तो कौन कौन से देशों की सीमा लगती है वो भी देखना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो ये हो गया इटली, तो हो गया अपना। और इटली के अलावा यूरोप में तो यूरोप के देश ही लगेंगे सारे के सारे, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटीनिग्रो और अल्बानिया। याद रह जाएगा दोस्तों, रखना पड़ेगा, है ना याद रखना पड़ेगा। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, क्रोएशिया देखो सी के शेप में है ना, स्पेलिंग सी में है, तो क्रोएशिया ये सी के शेप में, ठीक है। और इसके बीच में फंसा हुआ है बोस्निया हर्जेगोविना। और फिर देखोगे तो मोंटीनिग्रो, अल्बानिया, ठीक है। ये हो गया ए बी सी, ठीक है। एम और एस आप देख लेना क्या बन रहा है, कुछ ना कुछ बना लेना आप निमन। इसके ट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। सीधा सीधा देख लो ना यार, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटीनिग्रो और अल्बानिया, बस एडियाटिक यही तो है। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटीनिग्रो और अल्बानिया। और इधर है ये सारा इटली, और तो क्या करना है। और नीचे देखोगे एड्रियाटिक सी के जो नीचे साउथ में आयोनियन सी है, इटली के साउथ में देख लो, साउथ ईस्ट साइड में है ना, इटली के साउथ ईस्ट में, पूरा साउथ में नहीं है, साउथ ईस्ट में आयोनियन, ये साउथ में हो जाएगा टेरेनियन, साउथ और वेस्ट दोनों, ईस्ट में हो जाएगा एड्रियाटिक, ठीक है। तो एड्रियाटिक टेरेनियन कैसे याद रखोगे, इटली की स्पेलिंग देख लेना, टी और ए, टी किधर है, ए किधर है, आपको पता चल जाएगा। बस दोस्तों, ये हो गया एड्रियाटिक, टेरेनियन और आयोनियन, ये तीनों सागर हमने एक ही साथ यहाँ पे कर ली। ये जगह देखोगे ना तो ये मेडिटेरेनियन है ना, भू मध्य सागर, ठीक है। राइटिंग थोड़ी अच्छी लिख दी मैंने, है ना देखो, भू मध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ये है नीचे, इन्हीं का हिस्सा है, ये मेडिटेरेनियन सागर का ही हिस्सा है। और स्थानीय नाम इसके अलग अलग हैं, एड्रियाटिक, टेरेनियन, आयोनियन, ठीक है दोस्तों। हो गया ये एड्रियाटिक वगैरह, देख लो, है ना, इटली और ये सारे अलग अलग देश पढ़ लिए, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं, अलग से इस मैप में समझ में आ रहा है आपको तो इस मैप में देख लेना। और दोस्तों, इस जो मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम, जो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना, है ना। फिर देखते हैं टेरेनियन, ये तो कर लिया हमने, इटली के इधर वाला कर लिया, नहीं किया दोस्तों, सिर्फ इटली तो देखा, टेरेनियन की और कौन सी सीमा है। एक सीमा थी भूमध्य सागर से लग रही है टेरेनियन की, फिर इटली का सार्डिनिया इधर है, देखो सार्डिनिया से लगाकर चारों तरफ इटली ही है इधर। सिर्फ ऊपर देखोगे तो फ्रांस आ जाएगा आपके, फ्रांस फ्रांस फ्रांस, फ्रांस का ये लेगुरियन सी इधर, फ्रांस से सीमा लग रही है ना, देखो ना दोस्तों, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो फ्रांस, इटली, बस और कुछ नहीं, ये हो गया अपना टेरेनियन, बस बस बस। एक ये देखो द्वीप देख लो, है ना, यहीं पे द्वीप देख लो ना, ये सिसिली, इटली का सिसिली द्वीप है, ये सार्डिनिया इटली का है, ठीक है। और ये मेसिना स्ट्रेट है, जल संधि मेसिना, और ये बेनिफेशियो जल संधि है इधर, ध्यान रखना, रह जाए तो ठीक है, बाकी देख लो आप, स्ट्रेट खूब सारी हैं, इतने देखते रहना आप।
आगे देखो, अब देखते हैं स्ट्रेट। वैसे भी स्ट्रेट का आ गया है ना, काफ़ी कुछ तो सीज के साथ में हमने कर ली, और भी हम आगे देखते जा रहे हैं स्ट्रेट में। सबसे पहला बाब अल मंदेव, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये रीजन हमेशा चर्चा में रहता है, ठीक है। और जो यमन के जो हुत्ती रिबल्स है, हुत्ती, इन हुतियों की वजह से तो हुतिया मतलब हुती रेबल्स के लिए बोला, हाँ, कुछ और नहीं। जो ये हुती हैं, इन हुतियों की वजह से ये बाब अल मंदेव ये चर्चा में आ गया है दोस्तों। बाब अल मंदेव स्ट्रेट देखोगे तो कौन कौन से दो सीज को जोड़ रहा है, तो उत्तर में देखोगे तो है लाल सागर, और दक्षिण में देखोगे तो है गल्फ ऑफ एडन। यानी कि दोस्तों रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, अदन, हिंदी में अदन, इंग्लिश में एडन, ठीक है दोस्तों। इन दोनों सागरों को जोड़ रही है कौन, बाब अल मंदेव। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पता है ना आपको। तो ये बाब अल मंदेव में यहाँ पे देखोगे तो जिबूती कंट्री है, ये वाला जिबूती, और ये इधर इरिट्रिया, और ये यमन, इरिट्रिया, जिबूती और यमन, इन तीनों का इधर कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना दोस्तों, बाब अल मंदेव, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, इन दोनों को जोड़ रहा है। और प्रमुख सागर देखोगे तो ये इधर हिंद महासागर आ जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। और देशों को देखोगे तो सीमा कौन सी, इरिट्रिया, जिबूती यहाँ पे, और यमन इधर। ये गल्फ ऑफ एडन देखोगे तो यमन और सोमालिया इन दोनों के बीच में है ना, और इधर इसकी जिबूती की भी सीमा लग रही है, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। तो गल्फ ऑफ एडन कर लिया हमने, साथ में रेड सी हो गया, और ये हो गया बाब अल मंदेव। आगे देखते हैं बास्फोरस, ये भी इम्पोर्टेंट है, काला सागर के साथ में बास्फोरस हम देख चुके हैं। बास्फोरस कहाँ पे, सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में स्थित है बास्फोरस। दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छा आंसर किया है, मैंने देखा है, और नहीं किया तो करते रहा करो। एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही तो याद रहेगा, ऐसे बैठ जाओगे तो याद थोड़ी होगा। मैपिंग है, मैपिंग में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपका जो एटलस है ऑक्सफोर्ड का वो साथ में खोल के रखना, और उसमें आप जैसे जैसे हम जो देखते जा रहे हैं उनको देखते रहना, ताकि एक बार में याद हो जाए। ये हो गया सी ऑफ मरमरा, ये ब्लैक सी, और इधर एजियन सी, ये 3 सीरीज है, ब्लैक सी, मरमरा, एजियन सी, ठीक है। अगर आपको ये बोल दे वेस्ट टू ईस्ट तो कैसे करोगे आप, एजियन सागर, मरमरा सागर, ब्लैक सी, और एक और है वापस ए, अजो, ऊपर है ना इधर अजो सागर, ठीक है। हो गया क्या, नहीं हुआ कुछ, बुझा क्या दोस्तों, बुझा। ये हो गया एजियन, मरमरा, ब्लैक सी और अजो। ये हो गया वेस्ट टू ईस्ट, या इधर देखोगे तो ईस्ट टू वेस्ट, ये आप ध्यान रखना। अब मैपिंग करना इतना आसान नहीं होता है, जितना देख लिया हो गया ऐसा थोड़ी होता है। मैपिंग में आपको हर तरह से सोचना पड़ेगा। मैपिंग में कैसे क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, है ना। नॉर्थ साउथ देखोगे तो भी ये, इसमें नॉर्थ साउथ देखोगे ना तो भी ये देखो ब्लैक सी इधर आ जाएगा, ठीक है। और मुख्यतः यहाँ पे 2 जल संधियाँ हैं, एक तो ये हो गई बास्फोरस जल संधि, ठीक है, और एक है ये डार्डेनल्स, बास्फोरस ध्यान रख लेना, ब्लैक सी का बी और बास्फोरस, यानी ब्लैक सी से मरमरा को कौन जोड़ेगी, बास्फोरस, और डी यानी डार्डेनल्स, मरमरा और एजियन के बीच में, डार्डेनल्स जो है मरमरा और एजियन के बीच में है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, एजियन सागर ये हैं, अजो सागर ऊपर हैं, और नीचे जो आप देख के आए हो जॉर्डन, और ये यहाँ पे क्या है, अकाबा, क्यू है ना, अकाबा,
अकाबा गल्फ है ना नीचे। तो एजियन, अजो, अकाबा, इन तीनों में कंफ्यूज मत होना। एजियन तो हो गया अपना भूमध्य सागर वाला इधर तुर्की के, ठीक है। और अजो हो गया ये अजो कर ये क्रीमिया, क्रीमिया कर्च जल संधि है ना इधर, कर्च कर्च जल संधि है इधर, ठीक है। क्रीमिया रसिया, रसिया वाला क्रीमिया है ना, ये ध्यान रखना। अजो, मरमरा, ब्लैक सी और अजो है क्या ये एजियन है, एजियन, अजो नहीं एजियन, ठीक है। एजियन हो गया ये ब्लैक सी, मरमरा और ऊपर है अजो। और नीचे साउथ में अपने इजराइल वाले एरिया में है ना, जॉर्डन इजराइल से जो टच है वो हो जाएगा अकाबा, ठीक है। इधर अजो सागर आ जाएगा, बीच में जल संधि आ जाएगी कर्च, ठीक है। इधर है रसिया, ऊपर है यूक्रेन, इसमें ब्लैक सी है ये, ठीक है। फिर आप इधर देखोगे तो सी ऑफ मरमरा, बास्पोरस, सी ऑफ मरमरा, डार्डेनल्स और एजियन, ऐसे क्रम वाइज देखना आप, है ना, हमेशा क्रम वाइज देखते रहना, ठीक है। अकाबा, एजियन, अजो से कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है बस। फिर है कुक, कुक कहाँ पे है कुक? कुक है तो इंग्लैंड का खिलाड़ी, लेकिन कुक जल संधि है अपने न्यूजीलैंड, है ना, ये न्यूजीलैंड है दोस्तों, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के जो मेन जो द्वीप हैं दो, इन दोनों द्वीपों को अलग करने वाली जल संधि है क्रुक, क्रुक नहीं है कुक है, कुक, कुक। और कुक के किनारे पे ही वेलिंगटन यानी न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो कुक जल संधि के किनारे पर ही है, ठीक है दोस्तों। ये न्यूजीलैंड में है कुक, कुक में और कुछ नहीं देखना। न्यूजीलैंड को दो भाग में डिवाइड करने वाली कौन सी जल संधि है, तो कुक, बस इतना ही ध्यान रखना है। और ये तस्मानिया, हाँ, कौन से दो सागरों को जुड़ेगी, एक तो हो जाएगा तस्मानिया और साउथ पैसिफिक, साउथ आउथ छोड़ दो, पैसिफिक ध्यान रख लो, है ना, पैसिफिक और इधर तस्मानिया। वैसे ही तस्मानिया भी कौन सा किसी दूसरे का है हिस्सा, है ना, इसी का है। फिर देखो स्ट्रेट हार्मुज, हार्मुज जल संधि, ये आ गई अपने हॉर्मुज, देखो हॉर्मुज अपना ईरान, ये पाकिस्तान, यूएई, ओमान, कतर, ये सऊदी अरब, कुवैत। लोकेशन पता चल रही है, मैं लोकेशन के लिए बता रहा हूँ, है ना, इन सबको हॉर्मुज से आप याद मत करना, हॉर्मुज सिर्फ ईरान का ध्यान रखना, ईरान और यूएई, हॉर्मुज के लिए ईरान और यूएई बस, और कुछ नहीं। ये हॉर्मुज है अपना, हॉर्मुज, ईरान और यूएई। और कौन कौन से दो सागरों को अलग करती हैं या जोड़ती हैं, सॉरी, ये कौन कौन से ज़मीन स्थल को अलग करती है, तो ये हो गई ईरान और यूएई को अलग करती है। और कौन से सागरों को जोड़ती हैं, तो ये पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को जोड़ती हैं, ये ध्यान रखना। गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ती हैं कौन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आगे देखो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, 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 मलक्का दोस्तों ये अपना प्यारा भारत, और ये है मलक्का यानी ये हो गया अपना इंडोनेशिया, इंडोनेशिया है ये, इंडोनेशिया का सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप है ये वाला, ये मलेशिया, ये इधर सिंगापुर, और इन दोनों के बीच में यानी जो मलया प्रायद्वीप है, ये इसको मलया प्रायद्वीप प्रायद्वीप बोलते हैं ना, मलया पेनिनसुला या मलया प्रायद्वीप, मलाया प्रायद्वीप, ठीक है। इधर हो गया सुमात्रा, ये हो गया मलया, और इन दोनों के बीच में है मलक्का, मलया से मलक्का याद रख लेना, हो जाएगा याद, होगा ना दोस्तों, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। कुछ सागर भी साथ में देख लो, ऊपर इधर गल्फ ऑफ थाईलैंड, और कौन सी है, ये साउथ चाइना सी, इधर ये साउथ चाइना सी है पूरा ये वाला, और इधर
इंडियन ओशियन। तो आप देखोगे ना छोटे छोटे सागरों के रूप में देखोगे तो ये हो गया अंडमान सागर, ये इधर इधर हो जाएगा आपका वापस साउथ चाइना सी। और मुख्यतः देखोगे इंडियन यानी हिंद महासागर, हिंद महासागर को ये इधर साउथ चाइना सी सागर से जोड़ती हैं। ये हो गई अपनी मलक्का जल संधि। ठीक है। और यहीं पे आप देखोगे ना दोस्तों, देखो मैं यहीं पे दूसरी जल संधियाँ जो हैं यहाँ की यहीं पे दिखा देता हूँ। ये हो जाएगी अपनी सुंडा, ये है इंडोनेशिया का जावा। देखो अलग अलग कलर से लिख देता हूँ ना, ऐसे तो स्ट्रेट को ग्रीन, ये ग्रीन, ये है सुंडा जल संधि। और ये है अपना जावा द्वीप है ना। और यहाँ पे देखोगे ना आप, यहाँ पे ये है लोम्बोर्क जल संधि है, ये भी स्ट्रेट है ना, लोम्बोर्क स्ट्रेट है, ये भी ध्यान रखना। और ये है सुंडा, ये हो गया मलक्का सुंडा लोम्बोर्क। क्रम पूछे तो भी देख लेना। बस दोस्तों हो गया। देखो कितना जल्दी हो गया अपना। आगे देखते हैं आगे, है ना। देखो इसी में ये सारे तो हो गए अपने। बस होगी नहीं जल संधि। और कौन कौन सी करोगे, कुछ बाकी है क्या? देखो भारत की जो पाक वगैरह है वो भारत की आप देख लेना, और पूरा अपन देख लेते हैं ना एक साथ। अगर कुछ छूट गई होगी जल संधि तो आप इसमें इस वाले में देख लेंगे हम, और तो क्या। देखो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों कौन कौन सा है क्या? स्ट्रेट वगैरह है ना। देखो नॉर्थ अमेरिका में एक ब्यूफोर्ट सी है ऊपर, नॉर्थ में देखें ना, ब्यूफोर्ट हो गया, ये हडसन बे, ठीक है, बेफिन बे, और ये हो गई डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट ध्यान रखना है ना। इधर हडसन स्ट्रेट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये हो गई डेनमार्क स्ट्रेट है, इधर नाम ध्यान रखना, ग्रीनलैंड और आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में डेनमार्क। ये इधर आ गया लेब्राडोर सागर, ठीक है। हडसन किसको, तो हडसन बे और लेब्राडोर को जोड़ेगी हडसन स्ट्रेट, और बेफिन बे और लेब्राडोर को कौन जोड़ेगी, डेविस, ठीक है। और ब्यूफोर्ट सी उत्तर में। फिर इधर आ जाओ नीचे, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये सेंट लॉरेंस नदी आती है इधर में, इसमें गिरती है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। फिर आगे देखोगे तो बे ऑफ फंडी की खाड़ी, जहाँ पे सबसे ऊंचे, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं यहाँ पे, है ना, बे ऑफ फंडी में। फिर आगे देखो इधर ये अटलांटिक आ गया, फिर ये फ्लोरिडा जल संधि है। फ्लोरिडा जल संधि किसको, ये सारगोसा, अभी पढ़ा था ना हमने, सारगोसा और गल्फ ऑफ मैक्सिको, इन दोनों को जोड़ेगी फ्लोरिडा जल संधि, ठीक है। ये होगी गल्फ ऑफ मैक्सिको। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अमेरिका ने इसको क्या गल्फ ऑफ अमेरिका नाम कर दिया ना अपने मैप में, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया इसका नाम, ये ध्यान रखना। फ्लोरिडा, सारगोसा और मैक्सिको को जोड़ने वाली हो गई, ठीक है। फिर कैरेबियन सागर हो गया, ये इधर हो गया गल्फ ऑफ होंडुरस देश है ना इधर, इसलिए, ठीक है। और कौन कौन सी है दोस्तों, तो ये हो गई अपनी पनामा इस्तमस, मतलब दो जमीन है ना, दो भूमि के टुकड़ों को जोड़ने वाले को इस्तमस बोलते हैं, तो ये है पनामा इस्तमस। पनामा
नहर भी है, पनामा कैनाल इधर है ना। फिर ये देखो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, बस बस हो गया, बस ये गल्फ ऑफ अलास्का, बस ख़त्म। सारे स्ट्रेट वगैरह मुख्य मुख्य जो नॉर्थ अमेरिका के वो हो गए। फिर आते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन कौन से है दोस्तों, तो साउथ अमेरिका में देख लो आप, ऊपर पनामा देख के आए हो, पनामा छोड़ो, ठीक है, पनामा देख के आए हो, पनामा छोड़ दो इधर। बाकी आप क्या देखोगे, कुछ नहीं है इधर, ग्वियाना बेसिन आ जाएगा इधर। ये है अटलांटिक, ये साउथ अटलांटिक, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक है स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ये ध्यान रखना बस, स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ये इधर फॉकलैंड है ना, फॉकलैंड और अर्जेंटीना, इन दोनों को अलग अलग करती है ना, फॉकलैंड है ना ये, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम, ये आ गया यूरोप। यूरोप में देखो नॉर्वेजियन सी हो गया, ये नॉर्वे, नॉर्वेजियन, नॉर्वे के जस्ट पास में कौन सा, नॉर्वेजियन सागर, ऊपर बेरेंट, बेरेंट से ऊपर जाओगे तो कारा, नॉर्वेजियन, बेरेंट और कारा, ये तीन ध्यान रख लेना, ठीक है। ये आ गया अपना रसिया, देखो दिख रहा है रसिया, रसिया नहीं ये एशिया, रसिया तो यहाँ तक है, यहाँ ये ध्यान रखना, पूरा रसिया है ये, ध्यान। ये हम पढ़ चुके थे, गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सागर पढ़ लिया। नॉर्थ सी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, आ भी सकता है वापस, तो नॉर्थ सागर में इधर कौन कौन से है, ये हो गया यूके, ये हो गया नॉर्वे, ये डेनमार्क, ठीक है, और कौन से है, जर्मनी है इधर, इधर जर्मनी आ जाएगा, डेनमार्क है, जर्मनी है, जर्मनी और पास में आ जाएगा अपना नीदरलैंड, और ये, ठीक है, ये आ जाएगा नीदरलैंड। फिर आ जाए इधर है फ्रांस, ये फ्रांस है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया नॉर्थ सागर, यानी कि फ्रांस, फिर बीच में फंसा हुआ है नीदरलैंड, ये इधर आ जाएगा जर्मनी, ये आ गया अपना डेनमार्क, और ये है नॉर्वे, और इधर है यूके। तो ये हो गया, वो तो छोड़ो दोस्तों, एक और इधर स्पेशल चीज़ ध्यान रखने की है अपने, ये इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल पे क्वेश्चन आ सकता है ना, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल एक तरह का ये सागर है, समुंदर, और ये नॉर्थ सागर, उत्तरी सागर, इन दोनों को जो जोड़ने वाली जल संधि है वो कौन सी है, तो स्ट्रेट ऑफ डोवर, डोवर, डोवर जल संधि, डोवर जल संधि है इधर, ये ध्यान रखना, डोवर जल संधि। बस ये एक चीज़ ध्यान रखने की थी इधर, डोवर की, डोवर इम्पोर्टेंट है तो डोवर देखनी जरूरी थी। फिर देखो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, गिब्राल्टर जो बोलना है देख लो, ठीक है। ये क्या अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है, और देश वाइज देखो तो इधर क्या है, मोरक्को, ऊपर कौन सा है, ये स्पेन, ठीक है। और कौन कौन से सागर, तो इधर हो जाएगा अटलांटिक, और ये भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन, है ना, अटलांटिक और मेडिटेरेनियन को जोड़ने वाली, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो जिब्राल्टर, ध्यान रखना। बाकी दूसरी जल संधि इधर देखने की वैसे ज़रूरत नहीं, हम कर चुके हैं। एक ये बिस्के, बिस्के, बे ऑफ बिस्के ध्यान रखना है ना, ये स्पेन और फ्रांस के बीच में इधर फंसा हुआ है, बे ऑफ बिस्के। बस ये हो गई यूरोप की, यूरोप की जल संधियाँ हो गई ख़त्म, ठीक है। इस मैप में देखना हो तो इस मैप में देख लेना आप, है ना। फिर आगे देखते हैं हम अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, ऊपर वो जिब्राल्टर, इब्राल्टर हो गया, मेडिटेरेनियन हो गया इधर, फिर ये रेड सी, ये कौन सी है अपनी स्वेज, स्वेज कैनाल, ये भी हो गई। फिर ये बाब अल मंडेव, बाब अल मंडेव, फिर है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है दोस्तों। ये आ गया अपना वापस, इधर आते आते मोजाम्बिक चैनल आ जाएगी, मेडागास्कर, और इसको अलग अलग करने वाली मुख्य
मुख्य अफ्रीका और मेडागास्कर को अलग करने वाली कौन सी है? मोजाम्बिक चैनल। इधर मोजाम्बिक देश है ना, इसलिए मोजाम्बिक नाम है इसका, ध्यान रखना। ठीक है, फिर नीचे देखो केप ऑफ गुड होप, ठीक है, अगुल्हास स्टेट आती है ना इधर, ये। फिर आ जाओ इधर, ये आ जाएगी अपनी गल्फ ऑफ गिनी की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे स्टेट वगैरह कुछ नहीं है अफ्रीका में, बस अफ्रीका का इतना ही। ठीक है, जो लेक्स वगैरह, ग्रेट लेक वाला रीजन है, ये सब इधर है। ग्रेट लेक नहीं, ये ग्रेट रिफ्ट वैली है जो अफ्रीका की, वो इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लेना मैपिंग के अगले नेक्स्ट पार्ट में मैं वो लेके आऊँगा। इस पार्ट में सिर्फ स्ट्रेट कर रहे हैं हम। पनामा कैनाल मुख्य देख लो एक बार इस मैप में। पनामा कैनाल होगी जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को अलग करती है, पनामा देश को 2 हिस्सों में बांटती है वो। ये हो गई बाबल मंदेव। ठीक है, स्वेज कैनाल, टर्किश स्ट्रेट किसको बोलते हैं? बास्फोरस है ऊपर, डार्डेनल्स यानी बी इधर है, डी नीचे है। बास्फोरस और डार्डेनल्स। ठीक है, ये है डेनिस कहाँ से? डेनमार्क। डेनिस मतलब डेनमार्क को ही डेनिस बोलते हैं ना, डेनमार्क के जो लोग हैं उन्हीं को तो डेनिस बोलते हैं ना, तो डेनिस जल संधि। ये हॉर्मुज, ईरान और यूएई, और इधर देखोगे तो फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान, उसके बीच में। मलक्का हम कर चुके हैं, सुमात्रा और मलया प्रायद्वीप के बीच में। ठीक है दोस्तों, एक ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रख लेना आप, बाकी कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलिया में एक बास जल संधि है, बास स्ट्रेट। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप है, ठीक है, इनके बीच में है बास जल संधि। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ऑस्ट्रेलिया की ये एक ही ध्यान रखनी है आपको, और भी हो ध्यान रखो तो अच्छी बात है, लेकिन इसको ध्यान रख लेना बस। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी कमी रही हो तो मुझे अवश्य बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और भी कोई टॉपिक, कोई भी स्ट्रेट छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना। ठीक है, मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट जो सारी स्ट्रेट है, जल संधियाँ, जो सागर, सब हम कर चुके हैं, और इसको आप अच्छे से रिवाइज कर दीजिएगा। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा स्ट्रेट का, तो आपके क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन यहीं से आ जाए तो दोस्तों मुझे धन्यवाद देना, ज़रूर धन्यवाद देना। ठीक है, और क्योंकि देखो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया और आपका सही हो गया तो मुझे और क्या चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही तो है कि मैं वीडियो बनाऊँ और उससे क्वेश्चन आए और आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।